नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2 के छठे पाठ सुभाषितानि का अभ्यास करेंगे। तो आइए सबसे पहले शब्दार्थः। अवसीदति दुखी होता है, वेत्ति जानता है, वायसः कौवा, करी हाथी, निमित्तम कारण, प्रकुप्यति अत्यधिक क्रोध करता है, ध्रुवम निश्चित रूप से, अपगमे समाप्त होने पर, प्रसीदति प्रसन्न होता है, अकारण द्वेषी मनः अकारण ही द्वेष करने वाले मन का, परितोषिष्यति परितुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा, उदीरितः कहा हुआ, गृह्यते प्राप्त किया जाता है, हयः घोड़े, नागः हाथी, ऊहति अंदाजा लगाता है, इंगित ज्ञान फलः संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले, पंडितः बुद्धिमान, वह्निः आग, दहते जलाता है, अनुव्रजन्ति पीछे पीछे जाते हैं या अनुकरण करते हैं, तुरगः घोड़े, सुधियः विद्वान मनीषी, व्यसनेषु बुरी आदतों में, सख्यम मित्रता, सेवितव्यः सेवा करनी चाहिए या आश्रय लेना चाहिए, दैवात् भाग्य से किस्मत से, निवार्यते रोका जाता है, अमंत्रम मंत्रहीन, मंत्रः मनन करने योग्य, चिंतन करने योग्य, मूलम जड़, औषधम दवा या जड़ी बूटी, योजकः जोड़ने वाला, सविता सूर्य, खरः गधा। श्लोकानाम अन्वयः। प्यारे बच्चों, पाठ पढ़ते समय हम अन्वय कर चुके हैं, अतः प्रथमः प्रश्नः। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। क प्रश्न, केन समः बन्धुः नास्ति। उत्तरम्, उद्यमेन समः बन्धुः नास्ति। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। ख प्रश्नः, वसन्तस्य गुणं कः जानाति। उत्तरम्, वसन्तस्य गुणं पिकः जानाति। ग प्रश्न, बुद्धयः कीदृश्यः भवन्ति। ग बुद्धयः परंगित जानफलाः भवन्ति। घ प्रश्न, नराणां प्रथमः शत्रुः कः। नराणां प्रथमः शत्रुः देहस्थितः क्रोधः। ङ सुधियः सख्यं केन सह भवति। उत्तरं, सुधियः सख्यं सुधिया सह भवति। बुद्धिमानों की मित्रता बुद्धिमानों के साथ ही होती है। च प्रश्नः, अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। अस्माभिः फलच्छाया समन्वितः महान् वृक्षः सेवितव्यः। अथ द्वितीयः प्रश्नः। अधोलिखिते अन्वयद्वये रिक्तस्थानपूर्तिं कुरुत। नीचे क और ख दो श्लोकों का अन्वय दिया गया है और रिक्त स्थानों में आपने सही
शब्द का चयन करना है। क यह रिक्त स्थान निमित्तम उद्दिश्य प्रकुप्यति तस्य अपगमे सह ध्रुवम प्रसीदति। तो रिक्त स्थान में अपगमे का प्रयोग होगा। यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति रिक्त स्थान जन्म तम कथम परितोषिष्यति। तो रिक्त स्थान में जन्म शब्द का प्रयोग होगा। ख रिक्त स्थान विचित्रे संसारे खलु रिक्त स्थान में किंचित निरर्थकम नास्ति अश्वः चेत धावने रिक्त स्थान में धावने का प्रयोग होगा। वीरः खरः भारस्य वहने वीरः भवति। तो खरः के बाद जो रिक्त स्थान है वहाँ पर भारस्य शब्द का प्रयोग होगा। तृतीयः प्रश्नः अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखत। आपने निम्नलिखित वाक्यों के लिए समानार्थक श्लोक के अंश पाठ से चुनकर लिखने हैं। जैसे क विद्वान् स एव भवति यह अनुक्तमपि तथ्यम जानाति। वही विद्वान होता है जो बिना कहे गए तथ्य को भी अनुमान से जान लेता है। तो इस पंक्ति के लिए श्लोक के अंदर एक पंक्ति आई है, वो है अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः, कि पंडित व्यक्ति बिना कहे को भी समझ लेते हैं। तो इन दोनों में समानार्थक भाव निहित है। ख मनुष्यः समस्वभावै जनैः सह मित्रतां करोति। मनुष्यः समस्वभावैः जनैः सह मित्रतां करोति। मनुष्य अपने समान स्वभाव वाले के साथ ही मित्रता करता है। तो इसी भाव को एक पंक्ति ने समाहित किया है, वो है समानशील व्यसनेषु सख्यम। ग परिश्रमं कुर्वाणः नरः कदापि दुःखम न प्राप्नोति। परिश्रम को करते हुए मनुष्य कभी भी दुख नहीं प्राप्त करता। इस भाव को समाहित किए श्लोक की पंक्ति है जो हमने पढ़ी भी है। नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। घ महान्तः जनाः सर्वदैव समप्रकृतयः भवन्ति। महान लोग हमेशा ही समान स्वभाव के रहते हैं, अर्थात महापुरुष सुख और दुख में एक समान स्वभाव के ही रहते हैं या सुखों और दुखों के प्रति उदासीन रहते हैं। तो इसी भाव को समाहित किए है संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। संपत्ति में और विपत्ति में महापुरुषों का स्वभाव एक सा ही रहता है। चतुर्थः प्रश्नः यथा निर्देशं परिवर्तनं विधाय वाक्यानि रचयत। आपने निर्देश के अनुसार ही परिवर्तन करके वाक्य बनाना है। जैसे क गुणी गुणम जानाति, यह वाक्य एक वचन में है, इसी वाक्य को आप बहुवचन में परिवर्तित करेंगे। जैसे गुणी शब्द का बहुवचन होगा गुणिनः, गुणम का बहुवचन प्रयोग होगा गुणान, जानाति जानन्ति, गुणिनः गुणान जानन्ति। इस प्रकार से इसका आपने बहुवचन में परिवर्तन कर दिया। अब ख पशुः उदीरितम अर्थम गृह्णाति। इस वाक्य को आप कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे और कर्मवाच्य का नियम बच्चों आप जानते हैं 3-1-1, अर्थात कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति, क्रिया कर्म के अनुसार। जैसे पशुना, पशु में तृतीय का प्रयोग हुआ है। उदीरितः अर्थः,
ये कर्म में प्रथमा गृह्यते। पशुना उदीरितः अर्थः गृह्यते। ग मृगाः मृगैः सह अनुव्रजन्ति। इसका आप एक वचन में प्रयोग करेंगे। यह वाक्य बहुवचन में है, इसको आप एक वचन में प्रयोग करेंगे। मृगाः का एक वचन मृगः, मृगैः का एक वचन मृगेण, सह अनुव्रजति। हिरण हिरण के साथ ही जाता है। घ कह छायां निवारयति। इस वाक्य का प्रयोग आप कर्मवाच्य में करेंगे, वही नियम रहेगा। 3-1-1 कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार। केन छाया निवारयति। ङ तेन सह वह्निना शरीरम दह्यते। इस वाक्य को आप कर्तृवाच्य में प्रयोग करेंगे। नियम होगा 1-2-1 अर्थात कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार। सह तेन का एक वचन होगा सह एव, वह्निना का एक वचन होगा वह्निः शरीरम दहति। इस प्रकार से यह वाक्य पूर्ण हुआ। अब हम पंचमः प्रश्नः इसकी ओर बढ़ते हैं। संधिम व संधि विच्छेदम कुरुत। इसमें आप संधि करेंगे या संधि विच्छेद करेंगे। तो सबसे पहले क न धन अस्ति धन उद्यम समः। यहाँ पर न अस्ति में दीर्घ संधि होकर के नास्ति और त के इकार उद्यम का उ, यहाँ पर आप यण संधि करेंगे तो नास्ति उद्यम समः से यह रूप सिद्ध हो जाएगा। ख में आप देखेंगे कि तस्यापगमे की संधि विच्छेद होगी, तस्य धन अपगमे। ग में अनुक्तमपि ऊहति, इसको आपने एक संधि में जोड़ना है। तो अनुक्तमपि, अपि में पै की इकार के स्थान पर यण संधि होने से, य आने से अनुक्तमप्यूहति रूप सिद्ध हो जाएगा। घ में गावश्च, यहाँ पर गावः धन च विसर्ग संधि से यह रूप सिद्ध हो जाएगा। च में रक्तः धन च धन अस्तमये, यहाँ पर पूर्व में विसर्ग संधि रक्ताश्च और च और अस्त में दीर्घ संधि होने से रक्तश्चास्तमये रूप सिद्ध होगा। अंतिम छ में योजकस्तत्र, यहाँ पर योजकः धन तत्र से यह संधि विच्छेद के रूप में आ जाएगा। अब पंचम प्रश्न का ही आ भाग करेंगे। समस्त पदम विग्रहम लिखता। समस्त पदम से तात्पर्य समास से है और उसका विग्रह भी आप लिखेंगे। तो सबसे पहले क उद्यम समः उद्यमेन समः। ख शरीरे स्थितः शरीर स्थितः तत्पुरुष समास। ग निर्बलः निर्गतम बलम यस्मात् सह अव्ययीभाव समास। घ देहस्य विनाशनाय देह विनाशनाय तत्पुरुष समास षष्ठी तत्पुरुष। ग महावृक्षः महान च असौ वृक्षः कर्मधार्ये समास। च समानं शीलं व्यसनं येषां तेषु समानशील व्यसनेषु। छ अयोग्यः न योग्यः इति अयोग्यः नय तत्पुरुष समास। षष्ठः प्रश्नः अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। निम्न पदों के आप विपरीतार्थक शब्द लिखेंगे, जैसे क प्रसीदति अवसीदति। प्रसीदति प्रसन्न होना, अवसीदति दुखी होना। ख
मूर्खः सुधी ग बली निर्बलः घ सुलभः दुर्लभः ग संपत्तौ विपत्तौ च अस्तमये उदये च सार्थकं निरर्थकम्। सप्तमः प्रश्नः संस्कृतेन वाक्यप्रयोगं कुरुतः। संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। क वायसः, कौवा काग भी कहते हैं, तो वायसः जलम पिबति अथवा वायसः कृष्णः भवति। ख निमित्तं भवान् किं निमित्तं गृहं गच्छति वा निमित्तं करणं भवति। ग सूर्यः, सूर्यः प्रकाशं ददाति अथवा सूर्यः आकाशे तपति। घ पिकः, पिकः अपि कृष्णः भवति अथवा पिकः वसन्ते कूजति। ङ वह्निः, वह्निः आग को कहते हैं, तो वह्निः दहति आग जलाती है अथवा वह्निः उष्णतां ददाति, वह्नि गर्मी देती है। तो प्रिय छात्रों, ये आज का आपका अभ्यास। पुनः मिलामः तावत् शुभमस्तु। नमो नमः।